ब्रेनिक 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 ब्रेनिक। हाय स्पिरिट, आई एम शामिया और मैं आपका स्वागत करती हूँ ब्रेनिक आईएस में। आज का हमारा टॉपिक है एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के दौर में एआई अपनी अलग पहचान बना रहा है। बेसिक से बेसिक टेक्नोलॉजी को एआई के थ्रू इम्प्रूव किया जा रहा है। इस बदलते दौर में सबको स्मार्टली काम करने वाले गैजेट्स लुभाते हैं, और हो भी क्यों ना, जो मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर देते हैं। आप अपने फोन को ही ले लीजिए, हर अपडेटेड मोबाइल में एक नया स्मार्ट फीचर है। और अब एप्पल सिरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा के बिना लोग अपने डे टू डे वर्क कर ही नहीं पा रहे हैं। इस स्मार्टनेस के दौर में हर चीज स्मार्ट होती जा रही है, और यही है एआई। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर रूम में एंटर कर रहे हैं तो लाइट्स अपने आप ऑन या ऑफ हो जाती हैं। कैसे? एआई। अब आप अपने फोन से ही अपने सारे गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं से भी और कैसे भी, थ्रू इंटरनेट। ये पॉसिबल कैसे है? तो आंसर है एआई। तो आइए अब समझते हैं एआई की डेफिनेशन। और क्या है एआई? एआई रिफर्स टू स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंट प्रोसेस बाय मशीन। मतलब कि जो ह्यूमन है उसी की तरह एक मशीन सोच रही है, सीख रही है और समझ रही है। मतलब हम टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाना चाह रहे हैं कि वो ह्यूमन जैसा सोचने लगे। अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है कि वो ह्यूमन जैसा सोच सके, बट हम उसको इतना डेवलप करने की सोच रहे हैं। इससे क्या होगा? ह्यूमन के ऊपर बर्डन कम होगा एक तरीके से, है ना। जो लोग ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, जो काम करने में असमर्थ हैं, वो भी इसके थ्रू अपना काम आराम से कर सकेंगे। तो एआई का क्या मतलब है कि एआई किसी भी चीज़ को सोच सके, समझ सके, और उसको क्या करे, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को उसको मतलब सॉल्व कर सके। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको सिखाए अल्फ़ाबेट्स, है ना। अब आप उससे क्या कर सकते हैं? आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स उससे बना सकते हैं। बट यही मैं क्या करती हूँ, मैं एक प्रोग्रामिंग के थ्रू एक मशीन के अंदर इसमें क्या करती हूँ, डाल देती हूँ। अब वो मशीन क्या कर रही है कि खुद से वर्ड्स भी बना रही है, और साथ साथ उससे क्या कर रही है, नए सेंटेंस को फ्रेम कर रही है, और आने वाले फ्यूचर में अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना रही है। और सेंटेंस बनाकर अगर कभी उसको ऐसा यूज लग रहा है तो वो क्या कन्वर्सेशन भी कर रही है। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स अ मशीन विच इज मिमिक द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन। अब रोबोट्स भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक रोबोट्स और एक होते हैं डायनेमिक रोबोट्स। आइए पहले समझते हैं कि रोबोट है क्या। यह वह स्वचालित मशीन है जो मनुष्य के काम को आसान बनाती हैं, घंटों का काम मिनटों में कर देती हैं, बिना किसी ह्यूमन सुपरविजन के। अब रोबोट्स के पार्ट्स को समझते हैं। कंट्रोलर, ये है ब्रेन ऑफ रोबोट, जो उसे डिसीजन लेने में हेल्प करता है एंड कमांड को सेंस करता है। सेकेंड है सेंसर, ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है अराउंड से रोबोट्स इन्वायरमेंट थ्रू कैमरा और अल्ट्रासोनिक सेंसर। थर्ड है एक्यूरेटर, ये टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है और मोशन को प्रोवाइड करवाता है। चौथा है एंड एफर्ट, ये बेसिकली टास्क को परफॉर्म करता है जस्ट लाइक आवर हैंड्स। फिफ्थ है पावर सोर्स, मतलब कि कैसे उसे पावर मिल रही है, आइदर थ्रू बैटरी और पावर केबल और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई। सिक्स्थ है मैकेनिकल स्ट्रक्चर, जो उसका बॉडी फ्रेमवर्क है। आप समझते हैं स्टैटिक रोबोट को, मतलब एक जगह काम करने वाले रोबोट्स जो मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह लगे हैं या प्लेस्ड है। जैसे फैक्ट्री में बिल्डिंग्स, पेंटिंग करने वाले रोबोट्स, या जो चीज़ों को असेंबल कर रहे हैं या इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं। अब है डायनामिक रोबोट्स, मतलब जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। इनके पास सेंसर होता है, एक्यूरेटर्स होता है, एडवांस एल्गोरिथम पर काम करके ये नेविगेट करते हैं और रियल टाइम में रिस्पॉन्स करते हैं। इसके एग्जाम्पल है रोलिंग रोबोट्स, वॉकिंग रोबोट्स, स्लाइडिंग रोबोट्स। जैसा कभी आपने देखा होगा, एक डॉग काइंड ऑफ रोबोट्स है जो यहाँ वहाँ मूव कर रहा है। बेसिकली ये है डायनामिक रोबोट। इनका यूज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सेफ्टी पर्पसेस में, वेयरहाउस ऑटोमेशन में, इंस्पेक्शन और साइट मैनेजमेंट पर। अब आते हैं एआई के पार्ट्स पे। एआई इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई, इसमें जो आप कमांड देते हैं उसी के अनुरूप आपको रिस्पॉन्स मिलता है। ये सिर्फ वही काम करती है जो इसमें प्री फीडेड होते हैं, जैसे कि चैटबॉट। आपको प्री फीडेड ही आंसर मिलते हैं, बट इसका कोई नेचुरल कॉन्शियसनेस नहीं होता एंड दे आर नॉट एबल टू थिंक। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग एआई, इनके पास खुद का कॉन्शियसनेस होता है, दे आर एबल टू थिंक एंड आपकी एक प्रॉब्लम का मल्टीपल आंसर देते हैं एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक ChatGPT। जब आप उससे कुछ प्रॉब्लम पूछते हैं तो एक ही प्रॉब्लम का वो डिफरेंट आंसर देता है।
पुरानी एल्गोरिथम पे वर्क करके आपके फ्यूचर एल्गोरिथम भी प्रेडिक्ट कर सकता है। अब आते हैं डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। दे आर टाइप ऑफ एआई। मशीन लर्निंग मीन्स एक सेट ऑफ डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर एल्गोरिथम प्रेडिक्ट करना। जस्ट लाइक कभी आपने गूगल पे कुछ सर्च किया होगा एंड इन फ्यूचर आपको उसी से रिलेटेड मटेरियल शो किया जाता है, ये होता है मशीन लर्निंग। अब आते हैं डीप लर्निंग पे। इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। मतलब ये इंस्पायर होते हैं द वे आर ह्यूमन ब्रेन थिंक, एंड ये दोनों पार्ट होते हैं एआई के। अब आते हैं नैरो एआई। इट इज एबल टू हैंडल सिंगल टास्क एट अ टाइम। दे कांट थिंक देमसेल्फ एंड दे डोंट हैव ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। आप जो पूछते हैं सिर्फ उसी का ही आंसर, जैसे कि एप्पल सिरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया एंड एलेक्सा। आप जो पूछ रहे हैं, आप जो कमांड दे रहे हैं, उसी के अनुरूप आपको आंसर मिल रहा है। इसके अलावा वो आपको और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। जनरल एआई। It was designed to look like human and think like human and to solve problem like human, just like human robots. जैसे कि आपने सोफिया देखा होगा या फिर टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सुपर इंटेलिजेंट, अब दे आर मोर एबल एंड स्मार्टर देन ह्यूमन। जो प्रॉब्लम ह्यूमन सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उन्हें आसानी से सॉल्व कर देते हैं एनालाइज करके। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके मिनट में सॉल्व करना, दिस आर द सुपर इंटेलिजेंस। आइए अब समझते हैं यूजेस ऑफ एआई इन हेल्थ सेक्टर। तो सबसे पहली बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से, जैसे कैंसर्स और HIV की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आई हैं, उसको फर्दर डेवलप करने में ये हेल्प कर सकता है ना। जो फर्दर इन ट्रेनिंग नर्सेज हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनको ट्रेन करने में ये एक कारगर साबित होगा। कीपिंग वेल, अब बेसिकली क्या है कि उसको डाइट चार्ट दे रहा है एंड उसको बता रहा है डे टू डे लाइफ में एक्सरसाइज एंड ऑल दैट करना है, तो ये आपको कीप वेल रखेगा। आपको कोई डिसीज़ होने ही नहीं देगा। आपको बताएगा कि आपको साफ पानी पीना है, आपको कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस, ना किसी सिम्टम्स के ये डिसीज़ को डिटेक्ट कर रहा है, तो ये आने वाली डिसीज़ से आपको बचाएगा। डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंस डिसीजेस बेस्ड ऑन सिम्टम्स, आपके सिम्टम्स को देख के ये बता रहा है कि आपको इन फ्यूचर कौन सी डिसीज़ होने वाली है। एक तरीके से ये आपको इसमें हेल्प कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है एक तरीके से डॉक्टर्स एंड ऑल दैट में। कि फॉर एग्जांपल कि कोई सर्जरी है तो उसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को ये क्या एनालाइज कर रहा है, तो ये बता पा रहा है कि अगर जैसे कोई सर्जरी हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब हो सकता है कि सर्जरी कर दे एंड बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जो पहले नहीं पता चल रहे थे, बट ये उसको डायग्नोज करके मेडिकल हिस्ट्रीज एंड ऑल दैट करके बता रहा है कि अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं, तो हो सकता है कि सर्जरी के बिना भी उसको ट्रीट किया जा सकता है। टाइम पे हर चीज़ फास्ट है। अब हो सकता है पेशेंट नॉट एबल टू गो इन द क्लिनिक ऑफ डॉक्टर्स, तो हो सकता है ये क्या करे कि डॉक्टर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दे पेशेंट से एंड ट्रीटमेंट में ये हेल्प हो। एंड ऑफ लाइफ केयर सर्विसेज। अब देखते हैं यूज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले है क्या, क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग। ये सॉइल को एनालाइज कर सकती है कि इस टाइम पे कि इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी ज़्यादा तो नहीं है, क्या अभी अगर हम इसमें सीड डालेंगे तो अच्छा ईल्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। ऑब्जर्विंग ऑफ क्रॉप मैच्योरिटी, अब टाइम टू टाइम ये क्रॉप्स को एनालाइज करेगा और देखेगा कि ये कितने ही टाइम में मैच्योरिटी पीरियड पे होने वाली हैं और ये कब हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब लाइफ स्टॉक्स है, उनके हेल्थ को मेंटेन करना है ना, उनका मतलब उनको देख के, उनके सिम्टम्स को देख के पता चलना कि इन्हें बीमारी तो नहीं होने वाली। ये इंटेलिजेंट स्प्रेइंग, अब जैसे कि फार्मर्स हैं वो जब स्प्रे करते हैं वीडीसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो ड्रोन का इस्तेमाल करके ये क्या कर रही है, इंटेलिजेंट स्प्रेइंग कर रही है। ऑटोमेटिक वीडिंग, अब हो सकता है कि जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स के साथ साथ वीड्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेके उसको डेवलप नहीं होने देते हैं, तो एआई क्या कर सकता है, उनको रिमूव करने में भी हेल्प कर सकता है। तो ये थे सारे एआई के यूजेस। आई होप सो आपको समझ आएगा। प्लीज़ फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेन अकेडमी।